बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ चैप्टर 10 न्यूरोलॉजी, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई। मतलब लोग कह रहे थे बाकी करो ना करो, न्यूरोलॉजी हमें करवा दो। नो डाउट इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने स्पेशली देना है, सर्जरी के अंदर देना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेस्थीसिया वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन वालों के लिए भी तो है, इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, ये एक है टॉपिक जो सबसे लेंथी आई थिंक रफ़ी का है। ठीक है, और सबसे ड्राई टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने डर्टी निमोनिक्स के साथ इसको ज़रा इंटरेस्टिंग बनाएं हम। और शुरू में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अगर कोई निमोनिक ऐसा लग गया, कोई निमोनिक नहीं बल्कि बहुत से निमोनिक ऐसे होंगे जो मैंने इसको एक दफ़ा गो थ्रू किया है, मैंने कुछ जुगाड़ू तरीके निकाले हैं इसके, शायद इतनी सी हेल्प हो जाए किसी की, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, मकसद कोई बेहुदगी नहीं फैलाना है, सिंपल है कि हमने याद करना, ऑन द स्पॉट हमारे MCQs क्लिक होने चाहिए, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और लोगों यार प्लीज़ माइंड ना किया करें। अच्छा, बेबी बोर्न ऑन 4th डे के ऊपर है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? बेसिकली जो ब्रेन होता है ना, उसके गिर्द हमारे पास क्या होती है? मेनिंजीज होती हैं। ठीक है, मेनिंजीज की इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मेनिंज। अब होती की इन्फ्लामेशन, वजह क्या है? कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म आ गया, इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास था कि नेक रिजिडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी मेनिंजाइटिस के अंदर। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि हमारा 4th बच्चा पैदा हुआ है, बेबी, चौथे दिन के ऊपर उसको मेनिंजाइटिस हो गया। ठीक है, तो अब 4th डे पे बेबी है ना, तो बी से बेबी है, बी से ग्रुप बी आ जाएगा। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है इफ आस मेनिंजाइटिस आफ्टर लंग अब्सेस है। ठीक है, अगर उसको पहले लंग अब्सेस हो गया है, ए है, ठीक है, एब्सेस में ए आ रहा है, तो पहले अगर एब्सेस हुआ तो हमारे पास स्टेफ ओरियस होगा, ग्रुप बी अब इसमें नहीं होगा, अब इसमें सिर्फ स्टेफ ओरियस होगा। ठीक है, अब देखो जो जुगाड़ू तरीका आपने याद रखना है वो है न्यू बॉर्न, 0 से 6 माह बच्चा, फिर 6 माह से 6 साल का होता है, फिर 6 साल से हमारे पास 60 साल का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि अब ये जवानी देख रहा और बढ़ापा दे रहा। फिर नंबर 1 काज इन टीन्स, टीन एजर के अंदर, मतलब ये बलूगत की जो एज होती है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये वाली एज। और फिर वो कह रहा है HIV, इसके अंदर क्या क्या इन्फेक्शन होता है। ईजी तरीका है, देखो बच्चा है, न्यू बॉर्न है, बी से बच्चा है, बी से ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या था? वो सारा दिन क्राई करता रहता है बच्चा। ठीक है, सी से क्राई, सी से ई कोलाई, कोलाई में सी आ रहा है ना, तो कोलाई हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कोली का जो बच्चा है वो हमारे पास जो है ना, कोली का बच्चा, COL है, कोली का बच्चा हमारे पास क्राई करता रहता है। ईजी हो गया। अब बात है चिल्ड्रन के लिए मैंने निमोनिक रखा था कि नजमा जो है ना वो पुलिस में SP है और वो हा करती रहती है। ठीक है, कब? जब वो 6 माह से 6 साल की थी। ठीक है, तो नजमा N से निजेरिया मेनिंजाइटिस हो गया और SP हो गया। ठीक है, पुलिस में होता है ना SP, एक आता था शो SP मूसा। ठीक है, बड़ा हिट था शो। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा, हा से मैंने याद है, इन्फ्लुएंजा हमारे पास टाइप B, वही बच्चों में ही है तो B होगा, टाइप B हमारे पास। ठीक है, हा B। फिर हमारे पास 6 से 60 साल में, अब वो उसने नजमा SP जो थी उसने हंसना छोड़ दिया, जब वो मेच्योर हो गई 6 साल से 60 साल तक चली गई है, तो SP नजमा से रह गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और निजेरिया मेनिंजाइटिस हो गया। और टीनेजर में हमारे पास क्या है? सिंपल, वो अब जो है ना वो नजमा जो है ना वो अकेली अब जवान हो गई, निजेरिया मेनिंजाइटिस हो गया हमारे पास, तो जवानी की हमारे पास सिर्फ जो है ना निजेरिया मेनिंजाइटिस। फिर HIV, तो HIV को मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो लोग क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं वो अमूमन एड्स के शिकार होते हैं, तो क्रिप्टोकोकस हमारे पास जो है ना HIV एड्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे पास निमोनिक है। हमने क्या देखा? देखो जुगाड़ू तरीका। अब क्या था हमारे पास? शुरू में न्यू बॉर्न है। ठीक है, न्यू बॉर्न क्या है? 0 से 6 माह तक, फिर हमारे पास 6 माह से 6 साल तक था, फिर हमारे पास 6 साल से 60 साल तक, मतलब रूल ऑफ 6 चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक ये कैटेगरी, एक ये 6 साल, फिर हमारे पास हो गया नंबर 1 टीनेजर हो गया, और फिर एंड पे हमारे पास हो गया HIV हो गया। ऐसी है। ठीक है, 0 से 6 माह तक हमारे पास क्या था कि हमारे पास बच्चा क्राई करता है तो हमारे पास ई कोलाई, कोली का बच्चा क्राई करता है। ठीक है, और B से बच्चा है तो ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई होगा। ठीक है, फिर हमारे पास 6 माह से 6 साल तक क्या था? मैंने कहा था कि नजमा, ठीक है,
SP है और वो हा करती है, H इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। निजेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, H इन्फ्लुएंजा, और इसकी भी टाइप कौन सी थी, B वाली थी, ठीक है। बच्चे हैं ना। फिर 6 साल से 60 साल, अब वो मेच्योर होगी, उसने हा करना छोड़ दिया, तो हमारे पास निजेरिया मेनिंजाइटिस और हमारे पास SP रह गई अब, ठीक है। टीन एजेस में क्या होता है, वो जवान होती है, सिर्फ हमारे पास नजमा जो है ना वो निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। और नजमा में NUJMA नजमा होता है ना, या NAJMA नजमा, तो निजेरिया मेनिंजाइटिस यूँ कर लो। और HIV में हमारे पास क्या था, क्रिप्टोकोकस। तो ये हमारे पास इतना से, देखो मैंने आपके सामने जुबानी याद कर लिया है, ठीक है। अब देखो MCQs, देखो नीचे वाले MCQs हमने चुटकियों में करने ताकि हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो। कहा था मैंने, जब 5 साल का बच्चा है, ग्रुप हमारे पास वही स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। अगर हाँ ये हमारे पास रह गया कि अगर हमारे पास उसको पहले ना लंग एब्सेस हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस और ये स्टेप और ये हमारे पास जो है ना हमारे ये उसकी हमारे पास बड़ी वजह होगी, ठीक है। बाकी मेनिंजाइटिस बस रैश है, ठीक है। तो रैश जहाँ पे भी आ जाएगा ना, एक और बात मैंने याद बताना भूल गया, ठीक है। नजमा जो है ना, नजमा वो इतना मारती है कि वो बंदे को ना रैश हो जाते हैं, ठीक है। पुलिस में हमने सुना होगा कि वो पुलिस की मार से तो इतना मारती है नजमा कि वो हमारे पास रैश हो जाए। जहाँ भी रैश का लफ्ज़ आएगा आपने निजेरिया मेनिंजाइटिस का कर देना, निजेरिया वाला आ गया रैश के अंदर, और हमारे पास एब्सेस में हमारे पास ओरियस हो गया। बच्चा है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, हमारे पास हो गया इसके अंदर, और एक गैलेक्टिशिया ही हमारे पास मेनिंजाइटिस का। अब MCQs की जो ऑप्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकाई है तो अब एक गैलेक्टिशिया या जो भी है हमारे पास, वो स्ट्रेप्टोकोकाई तो है ना, ग्रुप B के अंदर आता है। 48 आवर है, सफरिंग फ्रॉम मेनिंजाइटिस, बच्चा है, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। मेनिंजाइटिस बच्चा है, ग्रुप B हमारे पास हो गया। नेक्स्ट स्टिफनेस है 5 दिन के ऊपर, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, उसके अंदर एक गैलेक्टिशिया, ग्रुप B के अंदर भी अगर मजीद पूछ रहे तो एक गैलेक्टिशिया हमारे पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टिफनेस है 5 दिन का है हमारे पास, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई एक गैलेक्टिशिया हो गया। फिर है 6 माह से 2 साल तक था, तो 6 माह से 6 साल तक क्या था, नजमा SP हा कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब ऑप्शन के ऊपर नीचे डिपेंड करता है, हो सकता है उसने सिर्फ हीमोफिलेंजा इन तीनों में से दिया हो, ठीक है। तो अब ऑप्शन जो है ना, हो जो क्वेश्चन लिया हो वहाँ पे हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा हमारे पास हा, ठीक है, नजमा SP हा, और इनमें तीनों में से जो भी आएगा आप उसके अंदर टिक करेंगे। मेनिंजाइटिस है ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई है, तो हमारे पास कौन सा H इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक टेबल दिखा दूं पहले, ये वाला एक टेबल किसी दौर में मैंने 3rd ईयर की वीडियो बनाई थी ना, तो उसके अंदर मैंने जो है ना ये बनाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। रिजिड थिक वैल था, फ्लेक्सिबल थिन वाल था, और वाल लेस था। वाल लेस में कौन सा था, माइकोप्लाज्मा वाले जो है ना वाल लेस थे, ठीक है। और जो फ्लेक्सिबल थिन वाल वाले थे हमारे पास इसके लिए निमोनिक था, ट्रोपोनिमा, बोरीलिया और लेप्टोस्पाइरा थे, ठीक है। जो हमारे पास ट्रेपोनिमा पैलिडम जो है, बाकी सेफिलस काजिंग बैक्टीरिया जो थे ना वो हमारे पास बाकी रह गए थिक वाल वाले। उसके अंदर हमारे पास आते थे ग्राम पॉजिटिव और हमारे पास ग्राम नेगेटिव। उनके अंदर था हमारे पास थिक वाल के अंदर फ्री लिविंग थे, और हमारे पास से जी नॉन फ्री लिविंग रिक्टेशिया और क्लेमाइडिया था। बाकी फ्री लिविंग में हमारे पास जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव थे। पहले पॉजिटिव देख लो चुप करके, इसके अंदर हमारे पास यार चाय नहीं गिर जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में हमारे पास जो है ना कोकाई जो गोल गोल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास राड होती हैं, राड भी हमारे पास स्पोर फार्मिंग होते हैं, नॉन स्पोर फार्मिंग। कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकाई साथ स्टेफ्लोकोकाई जो गोल गोल थे, अगर 2 होंगे, अगर वो लंबी चेन होगी तो स्ट्रेप्टोकोकाई हमारे पास उसको कहेंगे, ठीक है। एक स्ट्रैप पूरी बन जाती है ना, तो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई एक लंबी तार होती है, स्टेफ्लोकोकाई 2 होती हैं, इस तरह करके इस तरह करके, ठीक है। रॉड वाले में क्या होता है, ये रॉड होती है स्पोर फार्मिंग, स्पोर फार्मिंग बेसिलस हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया। बाकी एरोबिक एनारोबिक में बेसिलस केरियस हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, फिर एंथ्रेक्स हो गया, बेसिलस इसके अंदर आ जाती है हमारे पास। नॉन स्पोर फार्मिंग में फिलामेंटस में नोकार्डिया एक्टिनोमाइसिड, ठीक है। नॉन फिलामेंटस में हमारे पास फिलामेंटस ये थे, नॉन लिस्टेरिया गार्डिनेला हमारे पास वो डिप्थेरिया वाले हैं। फिर ग्राम नेगेटिव वाले में देखो थिन थे, ठीक है। इसके अंदर टिकोइक एसिड नहीं होते थे हमारे पास। कोकाई में क्या होता है, निजेरिया, नजमा आ गया ना, निजेरिया ये क्या है, नेगेटिव आ गया। ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर हमारे पास निजेरिया गोनोरी और निजेरिया मेनिंजाइटिस, मतलब ये गंदी वाली योजना, ठीक है। रॉड में हमारे पास क्या होता है, स्टेट होता है, कार्ड होता है, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक में सूडोमोनास है, एनारोबिक में बैक्टीरियाइड्स और फ्लैजेलस है। कार्ड में हमारे पास कैम्पलोबाई H पाइलोराई, ठीक, हेलिकोबैक्टर हो गया और विब्रियो कोलरा वाले हो गए। जो स्ट्रेट होती है ना उसके अंदर देखो रिस्पायरेटरी जोनोटिक और इंटेरिक होते हैं, मजीद हमने इसको डिवाइड किया हो। रिस्पायरेटरी में हीमोफिलिस है, बॉर्डिडेला, लिगोनीला, जोनोटिक में बोर्सिला पेरेसिकलस है, येस्टेनिया है। बाकी ई-कोलाई वगैरह वाली देख रहे हो, ठीक है। जो बच्चा था ई-कोलाई वाला उसके अंदर ग्राम नेगेटिव जो था इंटेरिक रिलेटेड था ना, इंटेरोबैक्टर हो गया, सैल्मोनेला, शिगेला, प्रोटियस और क्रेप्सियला, ये हमारे पास सारे के सारे ग्राम नेगेटिव की कैटेगरी पे आ रहे हैं,
ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है। इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं तो बहुत से आपके एमसीक्यू इस मेरे टेबल से जो है ना वो हल होएगा, मुझे दुआएं देंगे, ठीक है। कोकाई बसीलाई और हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब यार स्क्रीनशॉट मैं हर एक बंदे को, अब 100 बंदा मुझे स्क्रीनशॉट के लिए कहेगा तो मैं क्या कहाँ से उसको इसकी पिक्चर सेंड करता फिरूंगा। इसलिए कोशिश किया करो यही सी यार पिक्चर ले लिया करो, ठीक है। अब वो यही कह रहा है कि हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव थे, एच इन्फ्लुएंजा था ना, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, अभी मैंने क्या दिखाया ये कोकाई में निजेरिया मेनिंजाइटिस था, ठीक है। और हमारे पास जो था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या था, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ये थे निजेरिया मेनिंजाइटिस ग्राम नेगेटिव कोकाई। अब वो इसके ऊपर एमसीक्यू दे सकते हैं, अगर वो कोकाई कह दे या हमारे पास वो रॉड कह दे, ठीक है। तो अब रॉड अगर कहेगा तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्राम नेगेटिव में आएगा, अगर कोकाई कहेगा तो नेगेटिव के अंदर निजेरिया मेनिंजाइटिस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे भी आप भूल सकता है, तो मैक्सिमम हमने कवर करनी है चीज़ें। ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई है, ठीक है। तो अब इसके कोको मतलब हमारे पास वो बेसिलाई में मतलब क्या है, रॉड है। तो हमारे पास क्या होगा, ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास एच हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ रहा है ना, जो हमारे पास रिस्पिरेटरी में आ रहा था, मैंने भी दिखाया। फिर है 6 मंथ्स टू 2 ईयर जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। 6 माह से 2 साल तक नजमा एसपी हा करती है, एच इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एसपी, या हमारे पास अब तीनों में से अगर ऑप्शन में कोई एक भी आ गया तो आप उसको क्लिक कर लोगे, सिंपल, ठीक है। फिर वो कह रहा है फीवर है, लंबर हमारे पास पिक्चर शो इंक्रीज प्रोटीन है और न्यूट्रोफिल मोर देन लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। जब भी मेनिंजाइटिस के अंदर ना हमारे पास जो है ना प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल कम हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बैक्टीरिया है ना बड़े शौक से मिठाई खाते हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये लफ्ज़ लिख लो, बैक्टीरिया जो है ना मिठाई खा लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास CSF के अंदर ग्लूकोज होता है ना, ये इसको खा लेते हैं। तो एट दी एंड अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ग्लूकोज लेवल कम होगा। मिठाई खा के ये जो पोटी करती है ना, उसके अंदर प्रोटीन होती है, ठीक है। तो पोटी जो है ना वो उसके अंदर प्रोटीन का लेवल बढ़ा देती है, CSF में ग्लूकोज मिठाई खा लेते हैं। तो हमारे पास ये हो गया, मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई हमारे पास वही हो गया कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास डिप्लोकोकाई, और हमारे पास ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई कौन से थे, हमारे पास निजेरिया मेनिंजाइटिस था, ठीक है। फिर हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट मेनिंजाइटिस से कॉजेटिव एजेंट हमारे पास देखो 60 साल तक है, इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा, ठीक है। 6 साल से 60 साल तक ये 6 साल था, ये 6 साल से 60 साल तक ये निजेरिया मेनिंजाइटिस और एसपी पर पास आ गया, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का क्या है, ये हमारे पास इटोलॉजिकल एजेंट है मेनिंजाइटिस के अंदर। फिर हमारा मोस्ट कॉमन सेप्टिक मेनिंजाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस है। HIV में क्रिप्टो करेंसी वाले HIV के शिकार होते हैं, मजा आया नहीं है। पेशेंट इन सेमी कॉन्शियस है। CSF शो ग्लूकोज हमारे पास 20 ग्राम है, प्रोटीन हमारे पास 1500 मिलीग्राम है। तो ये एक्यूट बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस, मैंने क्या कहा था, बैक्टीरिया जो है ना वो मिठाई खा लेती हैं, ठीक है, ग्लूकोज को खा लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से CSF के अंदर ग्लूकोज का लेवल, जब आप उसका लंबर पंक्चर भिजवाते हैं ना, कमर से पानी लेके भिजवाते हैं, तो उसके अंदर CSF के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। अब मिठाई खाने के बाद जो वो पोटी करते हैं ना बैक्टीरिया, ठीक है, पोटी में हमारे पास प्रोटीन आती है, तो प्रोटीन का लेवल जो है ना वो CSF के अंदर ज़्यादा हो जाता है, टप्पा टप ज़्यादा हो जाता है। अब ये कैसे अप्लाई, अगर आपको नॉर्मल लेवल पता होंगे तभी आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज कम हुई है, प्रोटीन ज़्यादा हुई है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल लेवल यहाँ पे वो बता रहा है, जो हमारे पास होता है, देखो नॉर्मल वैल्यू जो WCC की हमारे पास होती है ना, तो जो वाइट सेल काउंट है ना, ये हमारे पास ना वाइट सेल काउंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना होगा, 0 से 5 सेल पर माइक्रोलीटर का होगा। प्रोटीन देख लो, 20 से 40 प्रोटीन है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और 45 से 80 मिलीग्राम जो है ना वो ग्लूकोज होता है। मतलब ग्लूकोज मिठाई ज़्यादा है, प्रोटीन उससे कम है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना प्रोटीन कितनी, मेन हमने प्रोटीन और ग्लूकोज से जो है ना, प्रोटीन जो है ना वो आपने कितनी 20 से 40 की आपने प्रोटीन ले लेनी है, ठीक है। और जो ग्लूकोज है वो हमारे पास मिठाई क्योंकि महंगी होती है, मुर्गी सस्ती है, मिठाई बंदू खान की अगर मिठाई लो ना तो 1700-1600 रुपये किलो है, ठीक है। तो इसी वजह से मिठाई महंगी है, तो हमारे पास ये 45 से 80 हो गया, ठीक है, 45 से 80 ठीक मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और चिकन अमूमन प्रोटीन जो है वो अमूमन सस्ती मिल जाती है, 400 रुपये किलो आज मेरे ख्याल में, इस तरह से। वो कह रहे ग्लूकोज जो है ना वो जो टोटल ब्लड है उसका 2/3 लेस देन 2/3 ऑफ द ब्लड ग्लूकोज से हमारे पास जो CSF का ग्लूकोज है वो 2/3 कम होता है। अच्छा, अब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, मैंने कहा बैक्टीरिया मिठाई बड़ी शौक से खाते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। मिठाई खाने के बाद पोटी करेंगे तो हमारे पास जो है ना इसका जो है ना लेवल हमारे पास देख रहे हो बढ़ रहा है, प्रोटीन का लेवल, पोटी का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। अभी उसको छोड़ दो। फंगल और हमारे पास TB बाकी होंगे। अच्छा, एक्सेप्ट TB बैक्टीरिया, ठीक है। फंगल और वायरल के अंदर क्या होगा, फंगल में हमारे पास
अगेन जो ग्लूकोज है ना वो कम होगा, ठीक है, और इसके अंदर प्रोटीन जो है ना वो ज़्यादा होगा। बाकी जो वायरल है, वायरल में वाले जो है ना मिठाई नहीं खाते, वायरस मिठाई नहीं खाता, ठीक है, वायरस को मिठाई नहीं खाता, वो नॉर्मल रहता है, मिठाई नहीं खाता, ठीक है। वायरल वाले में हमारे पास ग्लूकोज लेवल सेम होगा, प्रोटीन नॉर्मल भी हो सकता है, अगर ये पोटी छोटी करेगा तो थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, लिम्फोसाइट्स हमारे पास बढ़ेंगे वायरल के अंदर, फंगल के अंदर। बैक्टीरियल के अंदर क्या होता है, बन याद किया हुआ था मैंने इसका ना, बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये पॉलीमार्फो मार्फ न्यूट्रोफिल्स का लेवल जो है ना वो ज़्यादा किसी में होता है बैक्टीरियल के अंदर, बाकी लिम्फोसाइट का फंगल के अंदर ज़्यादा होता है, वायरल का हमारे पास फंगल के अंदर ज़्यादा होता है। अब फंगल और टीबी ये सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है, बैक्टीरियल, फंगल या टीबी, और हमारे पास क्या है, वायरल। बैक्टीरियल में क्या था, न्यूट्रोफिल ज़्यादा थे, इनके अंदर लिम्फोसाइट ज़्यादा थे, इनके अंदर लिम्फोसाइट ज़्यादा थे, ऐसे बान से याद किया होता है मैंने, बैक्टीरिया में न्यूट्रोफिल ज़्यादा था। बैक्टीरिया क्या करता है, मिठाई ज़्यादा खाता है, तो ग्लूकोज का लेवल हमारे पास कम था, प्रोटीन का लेवल ज़्यादा था, ठीक है। फंगल क्या करता है, या फिर टीबी वाले जो है ये भी हमारे पास क्या करेंगे, ग्लूकोज का लेवल कम करेंगे, प्रोटीन का लेवल हमारे पास ज़्यादा करेंगे। जबकि जो वायरस वाला वायरस मिठाई नहीं खाता, तो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहेगा, प्रोटीन का लेवल नॉर्मल भी रह सकता है, ये थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। सेम इजी इजी पीजी, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखो मैक्यूलोपेपुलर रैश है, मार मार के नजमा जो है ना वो क्या करती है, नील डाल देती है, रैश डाल देती है, तो निजेरिया मेनिंजाइटिस, यहाँ पे मैंने निमोनिक बनाया था ना, नजमा जो है ना उसकी वजह से रैश हो जाती है, ठीक है। तो नजमा क्योंकि पुलिस में एसपी या पुलिस वालों ने मारा तो हमारे पास नजमा ही है, निजेरिया मेनिंजाइटिस रैश है, निजेरिया मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है। फिर लेडी है, सोर थ्रॉट है हमारे पास, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड की इनलार्जमेंट होगी, कॉर्टिकल हैमर। तो हम यहाँ पे थे कि रैश की वजह से हमारे पास निजेरिया मेनिंजाइटिस हो जाता है, फिर इनलार्जमेंट और कॉर्टिकल हेमरेजेस की वजह से वही हमारे पास मैक्यूलोपेपुलर रैश हो रही है हमारे पास, हाई ग्रेड फीवर है, नेक्रिजिडिटी है, रिवील कोकाई हैं, गोल गोल हमारे पास आ रहे हैं। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन से थे हमारे पास, नजमा थी ना निजेरिया में, और 9 साल का हमारे पास है, तो हमारे पास देखो 9 साल में 6 साल 6 से 9 साल के अंदर निजेरिया मेनिंजाइटिस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दोनों में से यही है। निजेरिया मेनिंजाइटिस में हमारे पास क्या, पेनिसिलिन जी जो है ना हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है, पेनिसिलिन जी। फिर अम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है, एचआईवी का मतलब पेशेंट है, क्रिप्टोकोकस है, एचआईवी एड्स क्रिप्टोकोकस है, ठीक है, सेम वही है, एचआईवी एड्स क्रिप्टोकोकस है, क्रिप्टोकोकस नियोफार्मिस जो है ना वो, हाँ, एंटी फंगल एजेंट इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टोकोकस नियो, तो हमारे पास क्या होता है, एम्फोट्रेसिन बी जो है एंटी फंगल होती है, ठीक है। तो ये जो हमें माइकोलॉजी के अंदर भी हमने ये सेम चीज़ें पढ़ी हुई हैं। फिर कह रहा है कि हेडिक है, फीवर है, वोमिटिंग है, डायग्नोज विद मेनिंजाइटिस है, ठीक है। क्रिप्टोकोकस है तो हमारे पास फंगल है, एंटी फंगल देंगे, एम्फोट्रेसिन बी देंगे, ठीक है। जहाँ भी हमारे पास क्रिप्टोकोकस आ गया ना, तो ये एचआईवी रिलेटेड इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है, ठीक है, और इसके अंदर हमने देना क्या है, हमने एम्फोट्रेसिन बी दे देनी है, एम्फोटेरेसिन बी जो है ना इसके लिए। क्रिप्टोकोकस वही है, फंगल है ऑर्गेनिज्म, क्रिप्टोकोकस हो सकता है, ठीक है। कर्निंग साइन पॉजिटिव है, हॉजकिन लिम्फोमा है, मतलब ये सारे के सारे वो हमारे पास एचआईवी के, एचआईवी एड्स में क्रिप्टोकोकस आ गया। बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में देख लो, मैंने क्या कहा था, बैक्टीरिया मिठाई खा लेते हैं, ठीक है, खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास है ग्लूकोज का लेवल कम, और फिर वो पोटी करता है, ठीक है, प्रोटीन का लेवल हमारे पास ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास देख लो, प्रोटीन का लेवल ज़्यादा, बैक्टीरिया में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा, लो ग्लूकोज, मिठाई खा लिया। अच्छा, बैक्टीरियल के लिए हमने क्या देना है, सेफ्ट्रेक्सोन जो है ना, सेफ्ट्रेक्सोन देनी है। फंगल के लिए हमने क्या दिया है, एम्फोटेरेसिन बी हमने दिया है, और हमने जो आ गया निजेरिया मेनिंजाइटिस के लिए हमने क्या देना होता है, उसके लिए हमने दिया था पेनिसिलिन जी, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है तो पेनिसिलिन जी हमने दिया। यहाँ पे देखो लो ग्लूकोज है, वही है बैक्टीरियल है, पेनिसिलिन जी हम दे देंगे, ठीक है। पेशेंट है प्रेजेंटिव मेनिंजाइटिस है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, 60 साल का है, निजेरिया मेनिंजाइटिस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दोनों ऑप्शन में से जो भी है। स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टेशियाई 5 दिन का है, ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यूनेट से 6 माह तक इकोलाई, ठीक है, और हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, जिस बेबी आता है ना ग्रुप बी, जिसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिशिया आ जाती है, बार बार वही स्ट्रेप्टोकोकस आ गया। फिर हमारे पास ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में क्या कह रहा है, ट्यूबरकुलस और हमारे पास जो फंगल था वो सेम था। हमने क्या कहा था, ट्यूबरकुलस में हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा होता है, ग्लूकोज कम होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। बैक्टीरिया में न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं, ठीक, पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे मेनिंजाइटिस है, सीएसएफ में शुगर जो है वो हमारे पास कितनी है, 40 है, तो हमारे पास क्या था, शुगर ग्लूकोज कम था। बैक्टीरिया है तो इसने भी खा लेना है, ग्लूकोज है तो टीबी वाला बैक्टीरिया ही ना, टीबी के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है टीबी वाला,
बैक्टीरिया जहाँ भी है उसने मिठाई तो खा लेनी है। ग्लूकोज लेवल कम हो गया, नॉर्मल कितना था हमारे पास, ग्लूकोज लेवल 45 से 80 था, प्रोटीन कितना था 20 से 40 था, ठीक है, ये साथ साथ याद होते जा रहे हैं। लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ग्लूकोज लेवल कम, या तो टीबी हो सकता है या हमारे पास फंगल हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सिनेरियो, हमारे पास ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है। सीएसएम में लिम्फोसाइट्स आ गए, जहाँ पे लिम्फोसाइट है टीबी आ जाएगा, ठीक है। तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस 70% लिम्फोसाइट, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। एलपी में शो किया ग्लूकोज कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोमिनेंट सेल लिम्फोसाइट्स हैं, हमारे पास टीबी मेनिंजाइटिस आ गया। 75% लिम्फोसाइट से टीबी मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है। हाँ, फीवर है, ग्रेजुअली बिहेवियर में हमारे पास सिक्विंट है, चाइल्ड विद कन्वर्जेंट सिक्विंट है, टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट है, ग्रेजुअली हमारे पास कह रहा है कि डिस्टर्ब्ड बिहेवियर, ठीक है। तो वो भी हमारे पास जो है ना वो टीबी मेनिंजाइटिस के अंदर सारे का सारा होगा। फिर हमारे पास कहता है कि फीवर है, बॉडी एज है, ठीक है, और उसको साथ में नेक्स्ट स्टिफनेस है, लेबॉरेटरी के अंदर हमारे पास प्रोटीन बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज कम है, ल्यूकोसाइड एल है ना, तो हमारे पास फंगल में होगा या फिर हमारे पास टीबी मेनिंजाइटिस के अंदर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास श्योर 75% लिम्फोसाइट टीबी मेनिंजाइटिस के आगे, ठीक है। अब कलर ऑफ सीएसएफ टीबी के अंदर क्या होता है, अगर हमने देख के आंख से पहचाने तो हमारे पास ओपेलसेंट जो है ना वो कलर, मतलब धुंधला सा जो है ना वो हमारे पास टीबी जो है ना इसका कलर होगा। फिर हमारे पास है वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल के अंदर हमने क्या कहा था कि लिम्फोसाइट्स होती हैं, बाकी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, प्रोटीन पोटी करता है थोड़ी सी नॉर्मल रहती है या फिर हमारे पास थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन हमारे पास ग्लूकोज नॉर्मल रहता है। वायरस कभी भी ग्लूकोज नहीं खाता, ठीक है, वायरस मिठाई नहीं खाता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा, ठीक है। ग्लूकोज देखो 45 से 80 था नॉर्मल, तो ग्लूकोज बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन भी हमारे पास कितना होता है, 20 से 40 होता है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है। सीरम ग्लूकोज जो है ना 110 हमारे पास वो कह रहा है कि मिलीग्राम है, तो नॉर्मल साइन है, तो हमारे पास क्या होगा वायरल में, उसके साथ लो ग्रेड फीवर है, सीएसएफ के अंदर हमारे पास ये वायरल मेनिंजाइटिस। नेक रिजिडिटी है, इंक्रीज लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। देखो लिम्फोसाइट्स आ गए वायरल के अंदर, लेकिन साथ में क्या है, प्रोटीन और ग्लूकोज नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो वायरल मेनिंजाइटिस हो गया। सिर्फ टेबल याद कर लो, सॉरी आपके एमसीक्यूज है, ठीक है। फिर वो कह रहा है ग्लूकोज, तो ये भी हमारे पास हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस वो आगे, ठीक है। और बाकी हर्पीज पेशेंट है HIV पॉजिटिव है, ठीक है। 5 वॉमिटिंग है, CSF ग्लूकोज नॉर्मल है, BSR देख लो प्रोटीन भी नॉर्मल है, नो सेल रेज, कोई भी सेल रेज नहीं हुआ अब इसके अंदर, ठीक है। वही मोस्ट लाइकली सिम्टम ऑफ HIV हमारे पास, हमने कहा था क्रिप्टोकोकस जो है ना वो हमारे पास होता है, लेकिन अगर वो वायरस का पूछ लिया, ठीक है, तो हमारे पास हर्पीज एन्सेफेलाइटिस जो है ना वो हमारे पास वायरल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ऑप्शन के अंदर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में अगर उसमें हो सकता है क्रिप्टोकोकस ना दिया तो हमें फिर हर्पीज एन्सेफेलाइटिस क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर है जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस क्या है, लॉस ऑफ हियरिंग होता है, ठीक है, मतलब सुनाई देना बंदे को बंद हो जाता है। डैमेज टू दी क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है। अगर बाइलेटरल होगा तो हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरोनल पाथवे भी, इसके अंदर न्यूरोनल पाथवे भी इन्वॉल्व होगा। फिर है बाइलेटरल हियरिंग लॉस है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द न्यूरो। अगर हमारे पास होगा यूनिलेटरल लॉस हियरिंग लॉस, हमारे पास ऑर्गन ऑफ उस साइड का ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है ना वो उड़ा हुआ है। अगर बाइलेटरल लॉस होगा तो हमारे पास क्या होगा, तो वो सारे के सारे न्यूरोनल पाथवे ही डैमेज हुआ है, तो दोनों तरफ का इफेक्ट होगा, न्यूरोनल पाथवे हमारे पास खराब हो गया, ठीक है। बाकी पेपिलोडीमा, हाँ, जो मेनिंजाइटिस के साइन है उसके अंदर क्या होता है, पेपिलोडीमा, उसकी आंख को हम हमेशा देखा है ना, अगर कोई बच्चे को ना मेनिंजाइटिस होता है ना तो हम आई वालों को कॉल करते हैं, आई वाली आँखें ना वो फंडोस्कोप होती है जिसके जो लाइट मारते हैं आँख के अंदर, वो देखते हैं कहीं वहाँ पे पेपिलोडीमा तो नहीं है, ठीक है। हाइड्रोकेफेलस के अंदर हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। मेनिंजाइटिस हिस्ट्री ऑफ मेनिंजाइटिस 1 मंथ बैक का बाइलेटरल पेपिलोडीमा हाइड्रोकेफेलस की हमारे पास है, मतलब उसका सार जो है ना वो बड़ा होता है और मेनिंजाइटिस के साइन के साथ आता है। मॉर्निंग हेटेल है, बाइलेटरल पेपिलोडीमा है, तो हमारे पास हाइड्रोकेफेलस की निशानी है। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कह रहा है कि व्हेन टेंशन इन मसल इंक्रीज नियर टू द रैप्चर व्हाट डज द रिलैक्सेशन हो गया, तो हमारे पास जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है ना, ठीक है, वो हमारे पास रिलैक्सेशन करवा देते हैं। वो कह रहा है कि जब मसल्स के ऊपर, ये मेरा मसल है ना, इसके ऊपर टेंशन बढ़ाता है, एक वक्त आएगा कि मैं इतनी टेंशन इसके ऊपर इतनी बढ़ गई है कि अब ये टूट ना जाए, तो इसको रिलैक्स करने के लिए हमारे पास कह रहे हैं कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स आती हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ये हमारे पास यूँ कहना कि ये रिसेप्टर्स एक तरह के होते हैं जो कि लोकेटेड होती हैं एट द जंक्शन ऑफ मसल, रिसेप्टर लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ मसल एंड टेंडन, जहाँ पे आपका ये मसल है पूरा, ठीक है, ये हड्डी है, ये इसके ऊपर टेंडन होते हैं, इनके दरमियान में यहाँ पे गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स जो है ना वो यूँ होते हैं। अगर मैं आपको इसी ना कोई पिक्चर दिखा दूँ ना तो ये देखो, ठीक है, ये मसल है, ये इसका टेंडन है, ये इसके दरमियान में हमारे पास गोल्जी टेंडन, ये होते हैं बेसिकली ये रिसेप्टर्स से हमारे पास जो नज़र आ रहे हैं, इसको बस याद करने के लिए इतना समझ लो।
ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इससे रिलेटेड मसल स्पिंडल आर इनर्वेटेड बाय वन अल्फा फाइबर काज स्केलेटल मसल टू कंट्रैक्ट। जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं वो कंट्रैक्शन करवा देती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास बीटा वाले होती हैं ना, वो हमारे पास क्या करवाते हैं, रिलैक्सेशन, ठीक है। बीटा वाले रिलैक्सेशन करवा देते हैं, ठीक है। यही मसला स्केलेटल में कॉन्ट्रैक्शन है तो अल्फा वन फाइबर्स होंगे, जो कि बीटा वाले जो हमारे पास फाइबर्स हैं वन बीटा, वो हमारे पास रिलैक्सेशन प्रिवेंट मसल फ्रॉम द टेयरिंग हो गया, ठीक है। दस एक्सेसिव स्ट्रेच विल बी प्रिवेंटेड बाय। अगर देखो मैंने एक किताब पकड़ी, 2 3 4 5, एक वक्त आएगा मैं किताब एकदम धड़म से मेरे से गिर जाएंगी सारी की सारी, इतना वजन लोड मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो उस दौरान हमारे पास वो अचानक से जो हाथ यूं गिर जाता है, रिलैक्स ही होती है ना कोई चीज़, वो जो गिरने वाली चीज़ है वो हमारे पास कॉल्जी टेंडन हमारे पास सारी की सारी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि अल्फा फाइबर जो है ना वो हमारे पास इनर्वेट करते हैं गॉल्जी टेंडन को, ठीक है। जो हमारे पास गॉल्जी का टेंडन है ना उसको हमारे पास कंट्रैक्शन करना, तो हमारे पास अल्फा फाइबर जो है ना बेसिकली उसको अंडर टेंशन विच प्रिवेंट टेयरिंग और ओवर स्ट्रेचिंग जीटीओ। भाई मैंने कहा किताबें पकड़ी हुई थी, एक वक्त आया मेरे से सारी किताबें गिर गई, रिलैक्स मेरे मसल सारे रिलैक्स हो गए। वजह क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्लैस्प नाइफ हमारे पास रिफ्लेक्स किसकी वजह से होता है, जीटीओ की वजह से, मतलब गॉल्जी टेंडन। तो ये जो रिफ्लेक्स है अचानक से मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन वाला, ये भी हमारे पास जो है ना गॉल्जी टेंडन ऑर्गन की वजह से होता है। फिर एनालाइज क्लैस्प नाइफ हमारे पास गॉल्जी टेंडन की वजह से अराइज होता है। फिर हम ये एक ना पिक्चर देख लो जरा, अगर आपको क्लैस्प नाइफ का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अमूमन ये हथियार चूर दिखाना अलाउ नहीं होता, लेकिन ये देखो क्लैस्प नाइफ में हमारे पास वो कह रहा है कि क्या है जी, रेजिस्टेंस को लैप्स कर रही है और यहाँ पे एक्सटेंसर फोर्स है, यहाँ पे पीछे से रेजिस्टेंस हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई इसने क्लैस्प नाइफ के बारे में कहा हुआ है। सम टाइम अकम्पनिंग स्पास्टिसिटी फॉलोइंग अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया, पैसिव मूवमेंट ऑफ द लिम्ब जो है ना इसको हम कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि एक कैट इज डिसविब्रेटेड एट मिड कॉलिकुलर लेवल हो गया, विच इन फॉलोइंग हैपन हो गया, एग्जैजरेटेड स्ट्रेच एंड टेंडन रिफ्लेक्स जर्क जो है ना हमारे पास वो कैट के अंदर सारे का सारा हुआ है। वही बिल्लियों का पोस्चर है, बिल्ली जब गिरती हैं तो अचानक से सीधी हो जाती है, तो वही एक मेरे ख्याल में ये पोस्चर है जिसके अंदर एग्जैजरेटेड स्ट्रेच एंड टेंडन रिफ्लेक्स होता है। फिर वो कहता है कि मैन ने लिफ्ट किया 120 जो है ना वो पाउंड वेट और होल्ड इट फॉर 5 सेकंड। अमूमन ये वेट लिफ्टर जो होते हैं, सडनली हिज आर्म गिव अवे एंड ड्रॉप हो गया, ठीक है। अचानक से जो है ना उसके हाथ से सारी चीज़ें गिर गई हैं, ठीक है, उसके बाजू नीचे गिर गई। वजह क्या है, गॉल्जी टेंडन हो गया। वही मसल स्केलेटल मसल में रिलैक्सेशन में अंडरगो चले गए, गॉल्जी टेंडन रिफ्लेक्स हो गया। रिफ्लेक्स आर्क इज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। इसको हम इनवर्स स्ट्रेच कहते हैं। प्रिवेंटिंग टू मच टेंशन ऑन दी मसल, अगर हाथ से ज़्यादा गॉल्जी टेंडन ना हो तो हाथ से ज़्यादा हमारे पास जो टेंशन है ना वो मसल को फाड़ के रख देगी, ठीक है। तो हम मसल वजन उठाते रहेंगे, एक बार मसल फट के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास गॉल्जी टेंडन जो है ना इसको प्रिवेंट करती हैं सारे के सारे को। प्रिवेंट टेयरिंग गॉल्जी टेंडन है, गॉल्जी टेंडन रिलैक्सेशन ऑफ मसल करता है, ठीक है। गॉल्जी टेंडन रिलैक्सेशन ऑफ मसल करता है, डिवेलप मसल बीइंग मूव हो गया। गॉल्जी टेंडन ऑर्गन डिटेक्ट टेंशन इन एगोनिस्ट के अंदर जो है ना हमारे पास जो है ना वो टेंशन को करता है। स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट मसल फ्रॉम टेयरिंग, गॉल्जी टेंडन ऑर्गन हो गया, ठीक है। बाकी वगैरह टेंडन स्टक विद हैमर हो गया। व्हाट हैपन, एक्साइट करता है न्यूक्लियर बैग एट द एंड ऑफ द मसल फाइबर के ऊपर, ये हमारे पास न्यूक्लियर बैग को जो है ना, अगर तो वो ये मसल है ये इसका जो है ना वो टेंडन, अगर टेंडन के ऊपर कह रहा है कि थोड़ा लग जाए, ठीक है, तो क्या होगा, एक्साइट करेगा न्यूक्लियर बैग एट द एंड ऑफ मसल स्पिंडल के एंड के ऊपर ना एक न्यूक्लियर बैग होता है जिसको ये हमारे पास एक्साइट करेगा। तो ये देख लो, ये न्यूक्लियर हमारे पास बैग होता है जो हमारे पास है, ये तो टेंडन है, टेंडन के बाद जो न्यूक्लियर बैग है ये हमारे पास एक्साइट होगा, ये न्यूक्लियर बैग फाइबर्स सारे का सारा जो कि हमारे पास एक्साइटेशन के अंदर आएगा, ठीक हो गया। फिर है इन पेटिलर रिफ्लेक्स, पेटिला के ऊपर हमारे पास विच रिसेप्टर इन्वॉल्व, मसल स्पिंडल के जो फाइबर है ना रिसेप्टर वो इन्वॉल्व होते हैं। रिसेप्टर इन मसल विच प्रिवेंट देयर लेंथ टू गो बिहाइंड लिमिट, मसल स्पिंडल जो है ना वो उनको बिहाइंड लिमिट से नहीं जाने देते। मसल स्पिंडल जो है ना प्राइमरीली डिटेक्ट करती हैं मसल लेंथ के अंदर जितनी चेंज हो रही है उसको डिटेक्ट करके उसके मुताबिक हमारे पास सारे के सारे करते हैं। रिस्पॉन्स टू सीएनएस अबाउट मसल स्ट्रेच टू डिटेक्ट चेंज जो है ना वो हमारे पास मसल स्पिंडल इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, सेम वही है। फिर है जीरो पावर इन मसल है, ठीक है, पेशेंट भी सीवीए जीरो पावर इन मसल, सेंसरी रिसेप्टर्स आर नॉट फंक्शनिंग इन दी पेशेंट, तो गॉल्जी टेंडन हमारे पास। स्ट्रोक पेशेंट में नो मसल पावर होती है, ठीक है, विच सेंसरी रिसेप्टर फंक्शन हैज़ बीन कम्प्रोमाइज, तो जो जितने भी स्ट्रोक के पेशेंट हैं उनके अंदर गॉल्जी टेंडन के जो है ना वो हमारे पास फंक्शन जो है कम्प्रोमाइज होता है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है फ्लेक्सर टेंडन रिफ्लेक्स इज मीडिएटेड बाय, जो फ्लेक्सर टेंडन रिफ्लेक्स है ना, फ्लेक्सर टेंडन रिफ्लेक्स वो हमारे पास किससे मीडिएटेड होता है, हमारे पास न्यूक्लियर बैग से हमारे पास मीडिएट होता है।
फिर वो कह रहा है कि फ्लेक्शन रिफ्लेक्स इज मोस्टली रिजल्ट ऑफ नॉशियस स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास होता है, और ये वो स्टिमुलस है जो हमारे पास डैमेज कर सकता है, ठीक है। यूँ कह लें कि पेन स्टिमुलेशन है जो कि बहुत सवेयर होता है, ठीक है, सवेयर पेन स्टिमुलेशन है जो कि हमारे पास फ्लैगियन रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करता है, उसके बाद हमारे पास ये नॉक्शियस स्टिमुलस हमारे पास, ठीक है। बाकी हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास वो मीडिएट किसी तरह न्यूक्लियर बैग से हमारे पास होता है, ठीक है। बाकी हमारे पास है कि ये बॉडी वॉकिंग बेयर फुट है, अचानक उसको सवेयर चीज़ लगी है, ठीक है, इमीडिएटली विद ड्रा हिज लेग है, तो फॉलोइंग फ्लेक्सर रिफ्लेक्स जो है ना ड्यू टू पेन, तो फ्री नर्व एंडिंग के अंदर हमारे पास वही आ गया, नॉशियस स्टिमुलेशन आ गया ना, दर्द वाली। स्टक विद हैमर है हमारे पास, वो ये एक्साइट करता है न्यूक्लियर बैग को एट द एंड ऑफ द मसल फाइबर, जब भी हैमर लगेगा वो न्यूक्लियर बैग को हमारे पास इफेक्ट करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। मसल शॉर्टनिंग इन दी स्ट्रेच में क्या होता है, प्रीडोमिनेटली शॉर्टन करने के लिए मसल को शॉर्ट करना है तो क्या होता है, फ्लेक्सर सारे के सारे आएंगे, ठीक है। फिर है मेडिकल स्टूडेंट है ऑलरेडी होल्डिंग 3 किताबें, अब वही आगे उसने चौथी किताब भी पकड़ लिया, वो होल्ड कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो है ना उससे सारी किताबें गिर गई, क्या होगा, इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स हमारे पास आ जाएगा, वो स्ट्रेच करता करता इन्वर्स हो गया सारी की सारी चीज़ है, सारी रटे लगाने वाली चीज़ें कोई इसके अंदर ऐसे समझने वाली चीज़ है ही नहीं। फिर है ड्यूरिंग वॉलंटरी मसल बोथ अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन जो है ना इन दी डिसेंडिंग पाथवे जो है ना हमारे पास एक्साइट होती है, वॉलंटरी मसल में अल्फा और गामा हमारे पास आ गई। फिर स्ट्रेच मसल विल कॉज कंट्रैक्शन मसल विच इज स्ट्रेच, मसल शॉर्टनिंग जो है वो प्रीडोमिनेंटली फ्लेक्सर जो है ना वो हमारे पास करती है, ठीक है। फिर हमारे पास इन टेबिस डोर्सालिस व्हाट हैपेंड टू दी ब्लैडर, टेबिस डोर्सालिस अब क्या था, इसका टेबिस डोर्सालिस का हमारे पास दूसरा नाम होता है न्यूरोसिफिलिस, ठीक है, न्यूरोसिफिलिस। इसके अंदर बेसिकली होता क्या, डिजेनरेशन ऑफ द न्यूरल ट्रैक हो जाती है, ठीक है, न्यूरल ट्रैक की हमारे पास डीजेनरेशन हो जाती है, और उनके अंदर भी हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है डॉर्सल रूट गैंग्लियन इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यही होता है। अगर मैं इसकी ना पिक्चर दिखाऊँ ना टेबिस डोर्सालिस की, ये वाली, ठीक है, ये आपकी जो है ना न्यूरो के अंदर मूवमेंट होती थी, टेबिस डोर्सालिस लॉस ऑफ पोजीशन वाइब्रेशन बिलो द लेवल ऑफ लीन, टेबिस डोर्सालिस बिलो द लेवल ऑफ लीन हमारे पास सारी की पोजीशन और वाइब्रेशन उसको महसूस ही नहीं होती, उसको नहीं पता कि उसकी टांग कहाँ जा रही है, उसको नहीं पता कि उसको कोई वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या है, ये जो डॉर्सल है पिछवाड़े वाला, ये वेंट्रल होता है, ये डॉर्सल रूट यहाँ स्पाइनल कॉर्ड का, ये हमारे पास बेसिकली जो है इसकी डैमेज होती है। अब इसके अंदर जो ब्लैडर है ना वो हमारे पास क्या होता है, ए टोनिक होता है, तो टन टन करता है ब्लैडर आप, ए टोनिक, ठीक है, टोनिक जो है ना हमारे पास ए टोनिक, उसकी टोन ही हमारे पास खत्म है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर ए टोनिक स्पास्टिक प्लस, उसके अंदर हो जाए न्यूरोजेनिक में क्या है, स्पासिसिटी भी होती है और उसकी टोन भी खत्म हो जाती है। लियन अबाव दी सैक्रल सेगमेंट हो गया, अगर तो सैक्रल सेगमेंट से अबाव हमारे पास सपोज करें यहाँ पे हमारे पास सैक्रल सेगमेंट, इससे ऊपर कहीं लियन होगी तो हमारे पास जितना भी सिंपैथेटिक सिस्टम है, क्योंकि उसने दिल को भी करना है और सारी चीज़ें करनी है, वो हमारे पास चल जाएगा, जिसके बाद न्यूरोजेनिक ब्लैडर होगा या स्पास्टिक ब्लैडर होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास बिलो द सैक्रल सेगमेंट होगा, इससे नीचे हमारे पास होगा, तो हर चीज़ बिलो, हर चीज़ खत्म हो गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक होगा और ऑटोनोमस ब्लैडर हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा हमारे पास क्या होगा, ठीक है। बिलो में हमारे पास क्या होगा, बिलो जो है वो बिलो क्या होते हैं, पैर होती हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक, और इसके अंदर क्या होता है, ऑटो पे हर चीज़ चली जाती है, उसको पता नहीं चलता। अगर अबाव होगा तो हमारे पास सिम्पैथेटिक होगा और न्यूरोजेनिक ब्लैडर होते हैं। इंजरी टू दिस सैक्रल सेगमेंट ऑफ दिस, अगर आप सैक्रल सेगमेंट के ऊपर हो गए तो हमारे पास ऑटोनोमस ब्लैडर विद कॉन्टिन्यूस ड्रिबलिंग जो है ना वो, उसको कहेंगे पेशाब के कतरे आना जो है ना साथ साथ होगा। अच्छा, व्हाट विल बी अफेक्ट व्हेन द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ ब्लैडर इज, पैरासिम्पैथेटिक पैरों में गिर गया है तो हमारे पास ऑटोनोमिक ब्लैडर होता है, ठीक है। ऑटो वाला जो है ना, हम यूँ कह लोगे ऑटो वाला, ऑटो रिक्शे वाला पैरों में गिर गया है, ठीक है, पैरों में नीचे गिर गया है, बिलो सैक्रल स्पेक्स नीचे गिर गया, ठीक है। तो ऑटो वाला बिलो, जो हमारे पास ऑटोनोमिक्स वाला हमारे पास बिलो दी हमारे पास इंजरी थी सैक्रल सेगमेंट की, तो हमारे पास वो नीचे गिर गया है, ठीक है। तो ऑटोनोमिक में हमारे पास चला गया। आरटीए अगर वो कह रहा है प्रेजेंट एट दी विद स्पाइनल कार्ड इंजरी है, आफ्टर आरटीए पेशेंट प्रेजेंट विद स्पाइनल कार्ड इंजरी है, तो हमारे पास क्या होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस होगा ना। इंजरी अबाव सैक्रल प्लेक्सिस होगा तो हमारे पास क्या था, सिंपैथेटिक था, और इसके अंदर हमारे पास क्या था, ब्लैडर का न्यूरोजेनिक या स्पाज्म आ जाता था, ठीक है। अबाव है क्योंकि ज़्यादा फाइट और फ्लाइट वाली, तो ब्लैडर को जो है ना वो स्पाज्म में चला जाता है। अबाव वो न्यूरोजेनिक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर डिसफंक्शन इज ड्यू टू रीनल लीजन काज बाय टेबिस डोरल, टेबिस में हमारे पास क्या था, टेबिस में टन टन होता था, टन टन, तो ए टोनिक ब्लैडर जो है ना हमारे पास टेबिस के अंदर होता है, टेबिस में टन टन हो गया, ठीक है।
फिर अब नर्व के ऊपर कुछ बात आ गई है। अब गले के ऊपर जो है ना, हम कह रहे हैं कि बाईलैटरल लेरेंजियल नर्व कट हो गई है, मसल कौन सा स्पेयर्ड होगा? क्रिकोथायराइड, सीटी से याद कर लो, सीटी, ठीक है। अगर तो दोनों तरफ रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व जो है सप्लाई हो गई है, उसकी सप्लाई कट गई है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, सारे मसल उड़ जाएंगे सिवाय कौन से मसल के? सीटी वाला मसल जो है ना, वो सीटी खुद बजती है, ठीक है। तो सीटी क्रिकोथायराइड हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है फॉर दिस एंड नर्व सप्लाई ऑफ लेरिंक्स के मसल के लिए हमारे पास जो है ना मोटर से सप्लाई होती है और सेंसरी सप्लाई होती है लेरिंक्स के मसल के लिए, ठीक है। अब जो मोटर सप्लाई है उसके अंदर लेरिंक्स में एक्स आ रहा है, तो इसको कौन सी 10th नर्व क्रेनियल नर्व जो है ना सप्लाई करती है, ठीक। और 10th क्रेनियल नर्व का क्या नाम होता है? 10th नर्व का नाम हमारे पास वेगस नर्व होती है, ठीक है, वेगस नर्व। तो यहाँ पर वेगस होता है जिसके वाया एम्बिगुअस हो गया, लेरेंजियल नर्व आर ब्रांचेज ऑफ वेगस नर्व। तो हमारे पास इसके लिए निमोनिक दिया है स्कार। जो सुपीरियर लेरेंजियल है वो सीटी को सप्लाई करती है, ऑल अदर जो है ना एक्सेप्ट सीटी वो रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है। तो हमारे पास अभी जो निमोनिक बना है ना, वो हमारे पास क्या बना है जी, यार पेज मिल जाए ना मुझे यहाँ पे, चलो ये हमारे पास पेज आ गया, इसके ऊपर मैं बताता हूँ। वो कहता है कि SCAR जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है ना, ठीक है, सुपीरियर लेरेंजियल वो करती है सीटी को सप्लाई, क्रिकोथायराइड को। ऑल अदर जो मसल है ना उसको कौन सप्लाई करता है? वो रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है। तो यही वो बात कह रहा है कि हमारे पास सुपीरियर लेरेंजियल नर्व क्रिकोथायराइड को सीटी को सप्लाई करती है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, बाकी सबको ऑल अदर को हमारे पास रिकोरेंट लेरेंजियल सप्लाई करती है। तो हमारे पास ये वाला सपोज करें सीटी मसल है ना, सारी चीज़ें काट दो, रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व दोनों तरफ से काट दो, सीटी फिर भी बजेगी। क्यों? इसको सप्लाई रिकोरेंट तो कर ही नहीं रही, इसको कौन कर रहा है? सुपीरियर लेरेंजियल। तो सीटी जो है ना वो करने को सुपीरियर, हमारे पास जो सीटी है वो सबसे सुपीरियर है, ठीक है। सीटी स्कूल जो है ना वो सबसे सुपीरियर है, सबसे सुपीरियर है, ठीक है, यूँ याद कर लो। तो सीटी क्रिकोथायराइड सुपीरियर लेरेंजियल नर्व करती है। बाकी फिर सेंसरी सप्लाई में क्या है? अबव वोकल कॉर्ड इंटरनल लेरेंजियल नर्व हो गया, ठीक है, जो कि ब्रांच है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की, और बिलो वोकल कॉर्ड जो है हमारे पास रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। तो बिलो कर लो यूँ, ठीक है, बिलो जो नीचे है बच्चा, बिलो से बेबी है, बेबी क्या करता है? रोता है, तो हमारे पास रोना है, आर से रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो बिलो हमारे पास वोकल कॉर्ड होगी तो रिकरेंट है, अबव होगी तो हमारे पास इंटरनल, और इंटरनल किसकी ब्रांच है? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। अब बाईलैटरल, यहाँ पे अब जल्दी जल्दी, बाईलैटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सबको सप्लाई करती है, सिर्फ सीटी को नहीं करती। सीटी को कौन करते हैं? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व हो गया। हार्नेस ऑफ वॉइस किसकी वजह से होता है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की वजह से हमारे पास, ठीक है। पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड विद लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, तो हमारे पास कौन सी नर्व थी? 10th नर्व जो गैग रिफ्लेक्स वेगस नर्व करती है ना। हार्नेस ऑफ वॉइस होती है, एग्जामिनेशन रिवील टेंस वोकल कॉर्ड है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डैमेज हो गया। तो हार्नेस ऑफ वॉइस जहाँ भी आ जाए, ठीक है, देखो हार्नेस ऑफ वॉइस, हार्नेस क्या होता है? खौफ ना, इस तरह की बात। हार्नेस ऑफ वॉइस के अंदर हमारे पास क्या होता है? रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व उड़ जाती है। और मसल अगर पूछ ले तो हमारे पास होता है थायरोएरेटिनॉइड, ठीक है, थायरोएरेटिनॉइड, ठीक है। तो TA जो है ना वो टा करता है, टा, ठीक। तो टाटा में क्या होता है? हार्नेस ऑफ वॉइस होती है, तो हमारे पास थायरोएरेटिनॉइड होती है। थायरोएरेटिनॉइड में हमारे पास जो है ना, अगर ये कह रहे हैं ऑप्शन में ना हो तो फिर हम पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड करते हैं, लेकिन आना एरेटिनॉइड में, ठीक। पार्शियल रिसेक्शन ऑफ बोथ रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है, दोनों तरफ से हमने पार्शियल रिसेक्शन कर दी, तो हमारे पास क्या होगा? वोकल कॉर्ड को वो इंटरमीडिएट पोजीशन में आ जाएंगे, ना एबडक्टेड होंगे ना एडक्टेड होंगे, वो एक दरमियानी पोजीशन में जो है ना वो खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ना वो खुले होंगे, ना आधे खुले आधे बंद, यूँ कह ले, ठीक है, अगर दोनों तरफ हमने रिकोरेंट लेरेंजियल। आगे आ रहा है हार्नेस ऑफ वॉइस, लेफ्ट रिकोरेंट, वो जिस साइड का स्पाइनल कॉर्ड उड़ा हुआ उस साइड की रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व। वीकनेस ऑफ वॉइस है हमारे पास इंजरी टू रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व, जिसकी वजह से वॉइस इवन लॉस भी हो जाती है, ठीक है। नर्व इमीडिएटली लेटरल टू द ट्रेकिया, लेरेंक्स है, ठीक, फेरेंक्स लेरेंक्स, और हमारे पास नीचे ये ट्रेकिया सी शेप। वो कह रहा है ट्रेकिया के बिल्कुल लेटरल साइड पे हमारे पास कौन सी नर्व होती है? लेफ्ट रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व। इसी वजह से दिल के जितने भी मामलात है ना, अगर दिल फूल जाए तो आवाज़ के ऊपर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाती है। वजह क्या है? जो रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व है वो हमारे पास ख़राब हो रही होती है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि 50 ईयर पेशेंट है, हार्नेस ऑफ वॉइस है, तो हमारे पास वही की है, लेफ्ट रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व हमारे पास होती है, ठीक है। कॉर्ड की पॉलिसी, एक्सरे में एब्नॉर्मलिटी, स्ट्रक्चर में हमारे पास मेडियास्टिनल लिम्फ नोड जो है ना वो होती है, इन्वॉल्विंग होती है लेफ्ट साइड रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व के अंदर। इजी हो गया। देन हमारे पास कह रहे हैं कि
फोनेशन अक्कर इन लेरेंक्स, वोकल कार्ड जब एडक्टेड होती है इसके बाद हमारे पास आवाज़ आती है, ठीक है। वोकल कार्ड ये आपके होते हैं ना यूँ, ठीक है, जिस तरह वजाइना के ऊपर हाइमन होती है ना, बिल्कुल इसी तरह के आपको वोकल कार्ड दिखते हैं अगर आप लेरेंगोस्कोप के ऊपर देखोगे, ठीक है। तो वो जब दोनों एडक्ट होंगे आपस में गले मिलेंगे, ठीक है, गले मिलकर जो है ना, मिलकर वो मुबारकबाद कहते हैं, मुबारक हो, ठीक है। तो जब गले मिलेंगे एडक्ट होंगे, ठीक है, एडक्ट, तो फिर ही बोलेंगे, तो फोनेशन तब पैदा होगी। तो मैंने यूँ याद किया, गले मिलेंगे कहेंगे बहुत बहुत मुबारक हो, गले मिलो, गले मिलो, बहुत बहुत मुबारक। ईद पे होता है ना कि ईद मुबारक कहते हैं, जब गले मिलते तब ईद मुबारक कहते हैं, ठीक है, ईद मुबारक गले मिल के करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम ईद मुबारक नहीं करते जब तक गले ना मिले, तो हम यही है कि अडक्ट करेंगे तो हमारे पास आवाज़ निकलेगी। फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग में हमारे पास क्या होता है, स्वेलिंग के अंदर वोकल कार्ड जो है ना वो भी अडक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद गले मिल के क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, खाना खा। तो जब भी गले मिलते हैं तो फोनेशन वाला हमने टॉपिक डिस्कस किया था। नेक्स्ट वो कह रहा है कि स्वेल्विंग के अंदर मतलब खाना भी जो खाना है ना वो ईद का खाना गले मिलने के बाद खाना है। तो अडक्टेड लेरेंक्स होंगे वोकल कार्ड उसके लेरेंक्स के, तो हमारे पास तभी होगा, ठीक है। ड्यूरिंग फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग वोकल कार्ड आर अप्रोक्सीमेटेड, मतलब वही अडक्टेड होंगे। और ड्यूरिंग द फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग लेरेंक्स मूव अपवर्ड और फॉरवर्ड, सारे अपने अपने मुंह में ना कोई चीज़ खाने के लिए डालो। तो आपको जो लेरेंक्स हैं जब आप निगलते हो अगला, तो आपका क्या होता है, करके देखो, थू की निकल के देखो, लेरेंक्स आपका अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है, आगे की तरफ आ रहा है, यूं कुछ करके जाता है, ठीक। तो ये हमारे पास पेशेंट पोस्ट थायराइडेक्टमी हुई है, हार्नेस ऑफ वॉइस हो गई है मेरी जान, ठीक है। तो लूजनिंग ऑफ दी वोकल कार्ड हो गया, डैमेज किसको होगा हमारे पास, तो डैमेज वो कह रहा है कि क्रिकोथायराइड को होगा। देख लेते हैं अभी, पोस्टीरो क्रिको एरेटिनाइड जो है ना वो अबडक्शन जो है ना वो करते हैं, तो जब अबडक्शन करते हैं तो ओपन करते हैं वोकल कार्ड को, ठीक है। मतलब जो ये मसल है ना पोस्टीरो क्रिको एरेटिनाइड ये वोकल कार्ड की ओपनिंग करता है। तो ये मैंने यूँ याद देखा, पिछवाड़े को जाके ये खोल देता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर जो हमारे पास सीए है ना वो हमारे पास खोल देगा, ओपन कर देगा। थायरो एरेटिनाइड क्या करता है हमारे पास, रिलैक्सेशन, शॉर्टनिंग और लोअर करता है पिच को, ठीक है। थायरोरेटिनाइड लोअर करता है, सीटी जो है वो हमारे पास क्या करता है, रेज करता है, ठीक है। सीटी की आवाज़ तेज़ होती है, कितनी तेज़, वो बाजे वाली सीटी होती है, सीटी जो है वो तेज़ होती है तो इंक्रीज करेगी ये पिच को, ठीक है, आवाज़ की। बाकी लेटरल है, एल क्या करता है हमारे पास, लेटरल क्रिकोरेनाइन एल जो है ना वो हमेशा ऐड करता है चीज़ों को, एल को ऐड करो। तो लेटरल क्रिको रेटिनाइड जो है ना वो एडक्शन करेगा, मतलब क्लोज करेगा वोकल कार्ड को, ठीक है। ये एल आया, ये एल आया, तो ये हमारे पास क्लोज करेगा, सीटी पिच को इंक्रीज करेगा। और थायरो रेटिनाइड हमारे पास थम जा, ठीक है, थायरो मतलब थम जा, लोअर करेगा आवाज़ को, और पिछवाड़ा जो है वो जाके खोल देगा, ओपन करेगा वोकल कार्ड को। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए 2 days वो कह रहे परफॉर्मिंग इन मेडिकल स्कूल इवन विद बॉयज़, हार्नेस ऑफ वॉइस होगी है। मोस्टली हमारे पास हार्नेस ऑफ वॉइस किसके अंदर होती है कि जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट लेरेंगोस्कोपी शो बॉइंग ऑफ द वोकल कार्ड ड्यूरिंग एडक्शन हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल जो है ना इन्वॉल्व है, तो थायरोरेटिनाइड जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कौन सा मसल जो है ना वो सप्लाई नर्व सप्लाई करती है, तो थायरोरेटिनाइड को करती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व हमारे पास, ठीक है। इस मसल को रिकरेंट, तो हॉर्नेस ऑफ वॉइस किसके साथ रिलेटेड थी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ रिलेटेड थी, ठीक है। फिर वगैरह बॉय है, स्क्रीमिंग इन द क्लासरूम है, इरिटेटेड, टीचर जो है ना इरिटेट हो जाती हैं। तो इरिटेशन किससे होती है, सीटी की आवाज़ मैंने कहा था हाई पिच होती है, ठीक है। तो सीटी क्या करती है, ये इरिटेट करती है हमारे पास। तो क्रिको थायराइड सीटी हो गया ना, ठीक है, सी से, और ये टी से, सीटी हो गई। एबडक्टर मतलब जो खोल देगा, दूर कर देगा, तो पिछवाड़े में जाके जो चीज़ है ना वो खुल जाते, पोस्टीरो क्रिको रेटिनाइड, पोस्टीरियर सीए पिछवाड़ा खोल देगा ये, ठीक है। सॉरी फॉर माय डर्टी निमोनिक लगी है। हाई पिच किसके थी हमारे पास, टीचर आस्क टू लोअर हिज पिच, तो लोअर पिच करने के लिए व्हाट इज टू बी यूज टू लोअर हिज पिच, लो किसको करना, थम जा, तो हमारे पास टी है, ठीक है। तो थायरोरेटिनाइड से थम जा से जाना, तो हमारे पास क्या करेगा, ये लोअर करेगा पिच को, इजी याद है, मुश्किल वाली बात नहीं। देखो हमने भी क्या था, क्या किया, पोस्टीरियर वाला पिछवाड़ा क्या करता है, एबडक्ट करता है, ठीक है।
थायरोएरेटिनाइड थम जा क्या करता है, लोअर पिच करता है। सीटी क्रिको थायराइड हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज करता है पिच को। और हमारे पास लेटरल वाला क्या करता था, वो ऐड करता था, ठीक है। लेटरल क्रिकोरेटिनाइड हमारे पास ऐड करता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज लाइगेटेड क्लोज टू द ग्लैंड, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। इसकी मैं पहले नर्व सप्लाई आपको और आर्टरी सप्लाई, इसको जरा गौर से देखो। ये थायराइड ग्लैंड है, इसके ऊपर ही देखो, सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, क्रिकोथायराइड आर्टरी है, थायरॉयड ईमा आर्टरी है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक का और आर्च ऑफ अयोटा। और इसकी अमूमन थायराइड आर्ट के लिए हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई बनाने के लिए भी आती थी। अब यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल करोटिड से हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच निकल रही है। थायराइड ईमा आर्टरी यहाँ से आर्च ऑफ अयोटा के पास से निकल रही है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड। अब वो कह रहा है कि हमने ना सुपीरियर थायराइड आर्टरी को क्लोज से बांधना होता है। वजह क्या, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ जो है ना वो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सुपीरियर यहाँ पे अगर ग्लैंड है तो क्लोज टू सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है ना वो हम लाइगेट करते हैं, ताकि हमारे पास जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है ना वो हमारे पास ठीक रहे, ठीक है। अब कह रहा है कि जनरल कॉन्सेंट्रेशन में, और जो इंफीरियर वाली है वो अवे फ्रॉम द थायराइड, जो उसको हम लाइगेट करते हैं। सुपीरियर वाली को पास से करती हैं और इंफीरियर वाली को अवे फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड लाइगेट करते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, वो कह रहा है जनरल इस्तेमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे जो है ना ये थायराइड ग्लैंड अगर मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो दरमियान वाला पोर्शन है इस्तेमस, ये किस किस लेवल पे है, 2C2 है, C3 और C4 के लेवल पे, ठीक है। तो इस्तेमस हमारे पास 2, 3 और 4 के लेवल पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। देन हमारे पास ओवरऑल पूरा ग्लैंड कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, C5, C6, C7, C और से लेके हमारे पास T1 तक जो है ना वो हमारे पास वो वर्टिब्री में। ये था ट्रेकियल रिंग, यहाँ पे जो ट्रेकिया की रिंग है। लेकिन अगर हम इसकी वर्टिब्री देखें तो जो ब्रेकियल प्लेक्सिस वाली वर्टिब्री थी ना, ब्रेकियल प्लेक्सिस वाली, वो ही हमारे पास थायराइड की होगी। अब ये रिमेंबर, ट्रेकियल अगर रिंग की बात करें तो ये रिंग है और ये वर्टिब्री नहीं है, ठीक है, ये रिंग है हमारे पास। ये देख रहे हैं ना हमारे पास, ये ट्रेकियल रिंग C2, C3 और C4 और 2, 3, 4, और हमारे पास अगर वर्टिब्रा होगा तो C5, C6, C7 और T1 होता है। थायराइड ग्लैंड इज इनक्लोज इन अ प्री ट्रेकियल। अब यूँ कह रहे हैं कि प्री का जो है ना, परियाँ होती है ना, परी का हमारे पास क्या होगा, थायराइड होगा। तो प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर हमारे पास जो है ना वो थायराइड ग्लैंड है। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास MCQs, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि जी थायराइडेक्टमी, थायराइड को काटना है। जो थायराइड सर्जरी अपर लोब जो है ना डैमेज होता है तो हमारे पास एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व उसके पास होती है, ठीक है। अपर लोब के पास एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है, लोअर लोब के पास हमारे पास क्या होती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन नर्व जो होते हैं ना वो हमारे पास एक्सटर्नल नर्व जो है ना इंजर्ड होती है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास पूरे का पूरा थायराइड है। तो जो सुपीरियर लोब है इसके पास हमारे पास कौन सी होती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है, और हमारे पास नर्व कौन सी होती है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। इन्फीरियर के वाले के पास क्या होती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी। आर्टरी और नर्व का हमने फर्क रखना होता है। नर्व और आर्टीरियल, सुपीरियर थायराइड आर्टरी सुपीरियर के साथ एक्सटर्नल थी, ठीक है, विच सप्लाई द पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड हो गया इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी। जबकि जो इन्फीरियर वाली है वो रिकरेंट के साथ अटैच होती है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन इंजरीज ट्रेकियोस्टमी के दौरान ये टूट जाती है, और थायराइडेक्टमी के दौरान सुपीरियर वाली जो है ना उसके साथ जो एक्सटर्नल है, ठीक है, लेरेंजियल नर्व, वो टूट जाती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कहा, जो हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी है ना उसके पास जो नर्व साथ गुजरती है वो होती है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है। और ये कब डैमेज होती है, ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी के दौरान। इन्फीरियर जो हमारे पास थायराइड आर्टरी है इसके पास कौन सी नर्व होती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और ये कब हमारे पास कटती है, जब हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं, सांस बंद हो रहा होता है ना तो ट्रेकियोस्टमी करते हैं, उस दौरान ये होती है। पुल क्या होता है, हम इस्तेमस को पुल करते हैं इन्फीरियरली, तो उस दौरान ये होता है। और इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो है ना वो हमारे पास थायराइड और हाइड के पास से गुजरती है, उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियोलॉजिकली जो थायराइड ग्लैंड है ना वो किससे होता है, एंडोडर्म से हमारे पास, अंदर ही अंदर जो है ना वो हमारे पास प्री ट्रेकियल फेशिया में था, और एंडोडर्म से होता है। जबकि जो इस्थमस और इंफीरियर पैराथायराइड है, ठीक है, ओवरऑल जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे पास एंडोडर्म से है, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं जो इस्थमस है और हमारे पास इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, इसके बिल्कुल पीछे जो है ना 4 पैराथायराइड होते हैं, सुपीरियर पैराथायराइड और इंफीरियर पैराथायराइड। जो नीचे वाले दोनों इंफीरियर है ना वो हमारे पास, और इस्थमस ये दोनों किससे होते हैं, थर्ड ब्रेकियल पाउच से, ठीक है, थर्ड ब्रेकियल पाउच से। 1, 2 और ये 3 चीज़ें ही मान रही हैं,
ये वाला नीचे इस्टमस 1 2 ये तो ये यहीं से जाते हुए ये थर्ड ब्रेकियल पाउच से बनते हैं, जबकि सुपीरियर पैराथायराइड वाले जो हैं ये हमारे पास ये दोनों, ठीक है, पैराथायराइड की बात कर रहा हूँ, तो ये किससे इंटर होती है, ये हमारे पास फोर्थ ब्रेकियल पाउच से हमारे पास इंटर होती है। ईजी हो गया। बाकी इसकी जो लिम्फ है तो वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है, ठीक है, परी है ना, तो परी जो है ना वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड से होती है, ठीक है। और इन्फीरियर थायराइड वेन जो है ना वो हमारे पास ड्रेन किसके अंदर करती है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर। अब ये देखो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी थी ये वाली, और इन्फीरियर थायराइड वेन देखो ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर आ रही है। इन्फीरियर थायराइड वेन कहाँ पे ड्रेन कर रही है, ये वाली, ये दोनों इन्फीरियर थायराइड वेन छोटू छोटू सी, ठीक है, ये भी इन्फीरियर, ये कहाँ पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक के अंदर इंटर कर रही है ना। बाकी हमारे पास जो सुपीरियर और मिडिल वाली है वो इंटरनल जुगुलर के अंदर करती है। जो सुपीरियर वाली और मिडिल वाली ये इंटरनल जुगुलर वेन है, ठीक है। तो एक्सटर्नल यहाँ से एक्सटर्नल आ रही थी, यहाँ से एक्सटर्नल, और यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन आ रही है, ठीक है। तो सुपीरियर थायराइड वेन और जो है ना वो हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर आगे ड्रेन करती है। तो ये सारे का सारा रट्टा है मेरी जान, ठीक है। तो ईजी है आपके लिए। अब यहाँ पे देखो लैंडमार्क ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर तो वर्टिब्री की बात की है तो हमारे पास वो ब्रेकियल प्लेक्सिस वाला C5 से जो हमारे पास T1 तक होगा। अगर तो वो हमारे ट्रेकियल रिंग की बात करता है तो हमारे पास 2 3 और 4 ट्रेकियल रिंग के ऊपर होती है, ठीक है। पार्शियल थायराइडेक्टमी में थायराइड बिकॉज टू प्रिजर्व पैराथायराइड ग्लैंड, हमेशा हम थायराइडेक्टमी के दौरान ना प्रिजर्व कर लिया करते हैं, ठीक है। तो हमने जो ग्लैंड प्रिजर्व करना है ना, इवन अगर हम पूरा थायराइडेक्टमी कर रहे हैं, ठीक है, पार्शियल थायराइडेक्टमी में मैं कह रहा कि पोस्टीरियर थायराइडेक्टमी डन हुई केयरफुली बिकॉज टू प्रिजर्व। जब भी हम थायराइडेक्टमी करते हैं ना तो सर्जन क्या करता है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है ना इनको छोड़ देता है, इनको नहीं निकालता। क्यों? इन्होंने क्या करना था, कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर ना मेंटेन करनी है। बोन से जो है ना वो कैल्शियम ला ला के ब्लड के अंदर फेंकते हैं। अगर यही निकाल देंगे तो हमारे पास ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, पेशेंट टेटनी में जाना शुरू हो जाएगा। इस वजह से पैराथायराइड ग्लैंड को प्रिजर्व किया जाता है। कॉमनली इंजर्ड नर्व ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी कौन सी है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व सबसे कॉमन है, और ये किसके पास होती है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ होती है, थायराइड आर्टरी के साथ होती है, ठीक है। बाकी हार्नेस ऑफ वॉइस रिकरेंट लेरेंजियल नर्व था। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व पास किसके दरमियान करती है, बिटवीन हाइड एंड अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज के हमारे पास पास से जो है ना वो पास करती है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी एंड इंटरनल लेरेंजियल नर्व पासिस बिटवीन थायराइड और हाइड, ठीक है, थायराइड और हाई टी, ठीक है, HT, थायराइड और हाइड के दरमियान से ये पास करती है। बाकी नर्व सप्लाई ट्रेकिया जो है ना, ट्रेकिया जो है ना उसको क्या होता है, ट्रेकिया रोता है, ठीक है, ट्रेकिया रोता है, इसको रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है ना हमारे पास सप्लाई करती है। फिर है इस्टमस जो है ना वो हमारे पास 2 3 और 4 रिंग के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। 10 डे थायराइडेक्टमी के ऊपर स्पार्मिश होना शुरू हो गया, तो क्या होगा, वही है हाइपोकैल्सीमिक टेटनी हो गई है, उसने पैराथायराइड भी सर्जन ने रिमूव कर दिया गलती से। फिर है पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड में हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड चल रही है। ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टमी में हमारे पास इंक्रीज ब्लीडिंग साइड ड्यू टू इंजरी ऑफ एंटीरियर जुगुलर नर्व की वजह से जो ना हमारे पास वो हमारे पास हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो सामने पड़ी हुई है। ट्रेकियोस्टमी के दौरान हमारे पास नर्व कौन सी जाती थी, बता सकता है कोई, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जाती थी, ठीक है, और हमारे पास एंटीरियर जुगुलर वेन जाएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर विच इज मीडियल टू द थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का जो मीडियल है हमारे पास वो है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, ठीक है। फिर ऑपरेटेड लेडी है इन लार्ज थायराइड ग्लैंड है, सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज आर क्लोज पुल 2 वीक शी प्रेजेंट परसिस्टिंग हॉर्नेस है, तो हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल है। जहाँ पे हॉर्नेस है रिकरेंट लेरेंजियल। सप्लाई ऑफ ब्लड टू दी पैराथायराइड को कौन करता है, सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी ही इसको जो है सप्लाई करती है पैराथायराइड को भी। जहाँ उसने थायराइड को सप्लाई करना वहीं साथ पैराथायराइड को भी कर लेगी, ठीक है। लोकेशन ऑफ सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड जो है ना वो हमारे पास टू द इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, इस ग्लैंड इज पोस्टीरियर टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एंड क्रेनियल टू द इंफीरियर थायराइड आर्टरी होगा, ठीक है। वो कह रहा है कि जो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है ना ये वाले, ठीक है, ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ किस तरह रिलेशन में होती है। तो जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है वो इसके पीछे से गुजरती है, ठीक है, और जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है वो हमारे पास क्रेनियली जो है इसके ऊपर से जो है ना वो गुजर जाती है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व किससे राइज होती है, फेरेंजियल आर्च जो है ना 6 फेरेंजियल आर्च से छक्के मारती है रिकरेंट, ठीक है। फिर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जो है ना वो 4 से, ठीक है। तो सुपीरियर जो है वो हमारे पास 4th आर्च से, जबकि जो हमारे पास रिकरेंट है वो हमारे पास 6 आर्च से होती है, ठीक है। हमारे पास जो है रोना छक्के लगती है ना जब, तो हम रोते हैं, ठीक है, मुखालिफ जो है वो रोएगा, ठीक है, तो छक्के नहीं, तो रिकरेंट R से रोना है और 6 लगेंगे, सुपर 4 है, ठीक है, सुपर 4। फिर सर्जरी ऑफ द लोअर पोर ऑफ थायराइड जो है ना वो डैमेज क्या करेगी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को, वही बात है
ठीक, अपर लो में एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, और सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है, ठीक है, और लाइगेशन इंफीरियर थायराइड के लिए रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, वही बार बार रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंफीरियर पोल पे होता है, रिकरेंट लेरेंजियल इंफीरियर पे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज कौन सा, रिकरेंट लेरेंजियल। बाकी फिर वो कह रहे हैं फॉलोइंग नर्व अकम्पनिंग सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, ठीक है, जो सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी है ना उसके पास जो है ना वो हमारे पास कौन सी नर्व होगी, इंटरनल लेरेंजियल नर्व। अब देखो यहाँ पे उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको ये एमसीक्यू दिया। हम अभी तक पढ़ रहे थे सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है, जो थायराइड के पास थी उसके पास कौन सी नर्व थी, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व थी, ऐसी था। अब उसने कहा कि सुपीरियर लेरेंजियल हमारे पास जो आर्टरी है ना, ठीक है, उसके पास कौन सी होगी, तो उसके पास होगी इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ठीक है। तो अब जब लेरेंक्स आ गया तो हमारे पास इंटरनल, अगर थायराइड होगा तो एक्सटर्नल होगा। ये बात आपने अब पल्लू से बांध ली, तवीज बना के पी लो जैसे भी करना है, ठीक है। बाकी हमारे पास वो कह रहा है कि सुपीरियर थायराइड में एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ इंटरनल लेरेंजियल नर्व, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। थायराइड इज इनर्वेटेड बाय परी, हाँ थायराइड जो प्री ट्रेकियल फेशिया में थायराइड परी का जो है ना वो थायराइड है, परी का गला थायराइड, ठीक है, परी ट्रेकियल लेयर होती है, ठीक है, एंटीरियर मेडिएस्टिनम के अंदर। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि थायराइड की जो है ना वो इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग लेयर प्री ट्रेकियल एंटीरियर में होता है, अगर वो स्वेलिंग ऑफ द नेक है, स्वेलिंग ऑफ द नेक है, दैट मूव विद स्वेलिंग, तो इन्फेक्शन प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर होता है, ठीक है, और वो हमारे पास एंटीरियर मेडिएस्टिनम के अंदर जाता है। थायराइड लिम्फ नोड को कौन ड्रेन करता है, थायराइड को डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। मैंने कहा था परी जो है ना वो हमेशा डीप रहती है, डीप काम करती है, गहरे काम करती हैं परियां। तो हमारे पास जो प्री ट्रेकियल फेशिया के साथ लिम्फ नोड है वो हमारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, छुपे हुए लिम्फ नोड यूँ कह लें हमारे पास हो गए। अच्छा जी, देन हमारे पास आता है जी इंफीरियर थायराइड जो वीन है वो किसके अंदर ड्रेन करती है। हमने देखा था इंफीरियर थायराइड जो है ना ये छोटी छोटी जा रही थी, वो ब्रेकियल स्वेलिक ट्रंक के अंदर हमारे पास कर रहे थे। सुपीरियर और मिडिल थायराइड किसके अंदर, इंटरनल जुगुलर के अंदर, इंटरनल जुगुलर के अंदर हमारे पास वो सुपीरियर और मिडिल थायराइड वेन आ रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी कुछ नी जर्क्स हैं, ठीक है, और इनके हमारे पास रिफ्लेक्स आ जाते हैं। एचलीज रिफ्लेक्स की किसकी वजह से होते हैं, S1 और S2 की वजह से होता है। तो जिन्होंने मेरी लोअर लिम्ब वाली वीडियो देखी ना, तो आपको अगर डर्माटोम्स आती हैं ना, ठीक है, तो आपको बड़ी अच्छी आ रही है। जहाँ पे एक चीज़ देख लो, सामने से टांग दिखा रहा है, ठीक है, अगर यार यहाँ पे कोई राइट लेग है इसके पास, ये देख लो, ये है हमारे पास जी दाई टांग है, ठीक है, खैर से एल के पास हमारे पास क्या होगा, बॉयज यू कैन अंडरस्टैंड, एल के पास हमारे पास L1 है, उसके बिल्कुल नीचे L2 है, एल के पास, फिर एल के यहाँ पे जो नी है L3 है, फिर मीडियल साइड पे L4 होता है, L5 होता है, लेटरल साइड पे S1 होता है, ठीक है, लेटरल साइड पे S1 है, ठीक है, फिर ये सारे का सारा कहाँ पे जा रहा है, ये S2 जा रहा है, ठीक है, और ऊपर तक वो सारे का सारा हमारे पास जा रहा है, यही है, ठीक है, मतलब ये हमारे पास है ना, ये उसका पिनाइल आर्गन है, L है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना वो हमारे पास L1 होगा, ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे L2 है, फिर हमारे पास जो नी तक आ रहा है तो वो हमारे पास L3 है, फिर मीडियल साइड पे जो है ना वो L4 हो गया, फिर यहाँ पे L5 हो गया, और ठीक है, यहाँ पे उसका पाँव आ गया, पाँव का बिल्कुल यहाँ छोटू से एरिया S1 होता है। अब इसको उल्टा करूँ पाँव को, तो हमारे पास क्या होगा, S2 सारे का सारा पीछे जो है ना जा रहा है, तो S1 और S2 बेसिकली क्या कर रहे हैं, एचलीज रिफ्लेक्स कर रहे हैं। एचलीज टेंडन कौन सा होता था, ये जो आपका ना, अगर मैं इसको ना दिखाऊँ अपनी टांग के ऊपर, जस्ट एक मिनट गाइस, सॉरी, यहाँ पे देखो, ये वाला मेरा एचलीज टेंडन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि ये देखो, ये मेरा है जी यहाँ से यहाँ तक L1, यहाँ पे L2 है, यहाँ तक मेरा नी जॉइंट L3 हो गया, ये सारे का सारा पोर्शन L4 हो गया, ये सारे का सारा L5 हो गया, और यहाँ पे जो है ना छोटू सा एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं S1 कहते हैं, ठीक है, और फिर ये पीछे जितना भी एरिया है वो हमारे पास S2 मिल के बना रहा है। ये मेरे पास है जी मेरा एचलीज टेंडन, ठीक है, तो यही कह रहा है ये किससे सप्लाई होता है, ये हमारे पास यहाँ से S1 का एक पार्ट आ गया, और यहाँ से पीछे मैंने कहा था S2 सारे का सारा पार्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये पीछे वाला सारे का सारा S2 हो गया। तो S1 और S2 बेसिकली क्या कर रहे हैं हमारे पास, ये वही काम कर रहे हैं जो भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो इसको दोबारा ऊपर रखो यार, ठीक हो गया। फिर हमारे पास कह रहा है कि नी के ऊपर देखो L4, ठीक है, और L3, ये नी के ऊपर आ रही है ना, ये देखो आधा L4 आ रहा है, आधा L3 आ रहा है, L5 कुछ है सर, लेकिन ज़्यादातर L4 और L3 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये नी या पेटीला इसके ऊपर जो चपनी की हड्डी होती है ना, इसको हम पेटीला कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास L3 L4। बाइसेप और ब्रेकियलिस में अपर लिम्ब की आपको डर्माटोम्स,
तो ये देख लो इसके अपर लिम्ब के डर्माटोम, C4 कंधे का ऊपर, C5, C6, C7, C8, T1, T2। देखो मेरे कंधे के ऊपर सबसे ऊपर जो है C5 है, ठीक है, C4 है, फिर यहाँ पे C5 आ गया, फिर हमारे पास क्या हो गया, C5 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, फिर हमारे पास ये मेरा बाजू है, ये हमारे पास C6 आ रहा है, ठीक है, C6 कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक C6 आ रहा है, ये दरमियान C7 है, ये वाला C8 है, और ये फिर इधर मिड वाला T1 है और ऊपर वाला T2 है। सिंपल बात है, ठीक है। अब वो डर्माटोम्स ऑफ अपर लिम्ब हम डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर अब बाइसेप और ब्रेकियल जो है ना वो हमने देखनी है, ठीक है। अब ये देखो सारे के सारे मैंने समझा दिया। अब जो बाइसेप है वहाँ पे क्या चीज़ सप्लाई कर रही है, C5 और C6 की मोस्टली जो है ना नर्व्स है, C4 भी वाला, C5 और C6 मोस्टली जो है ना हमारे पास बाइसेप और ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस यहाँ पे, बाइसेप यहाँ पे, ठीक है, जो रेडियस के साथ होता है ब्रेकियोरेडियलिस हमारे पास। ट्राइसेप पीछे वाली साइड पे देखो, C5 वो तो फ्रंट वाला आप पीछे जा रहा है, बाकी हमारे पास कौन सा कर रहा है, देख लो C7 थोड़ा सा कर रहा है, ठीक है, और हमारे पास कौन सा कर रहा है, C8। तो ट्राइसेप का हमने रिफ्लेक्स देखना है, ना कि उसके पूरे ऊपर मसल की इनर्वेशन देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइसेप का टेंडन लगता है ना, तो C5 और C6 जो है ना, C7 और C8 सॉरी, ठीक है, C8 ये है, और हमारे पास C7 किधर गया इसका, ये फ्रंट से जो आ रही है वाला, ठीक है, बैक ऑफ दी आर्म के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास C7 और C8 होगा। फिर क्रीमेस्टेरिक है, तो क्रीमेस्टेरिक जो L के पास होता है, टेस्टिस के पास होता है, वहाँ पर L1 और L2 होते हैं, सिंपल। अब वो कह रहा है कि L4 और L5 की वीकनेस की वजह से हमारे पास क्या होगा, डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं होगी और डिफ़िकल्टी इन हील वॉकिंग में, ठीक है, वो हमारे पास बंदा अपनी हील पर नहीं चल पाएगा। अगर L5 और S1 की है तो हमारे पास क्या, प्लांटर फ्लेक्शन, डिफ़िकल्टी ऑन टो वॉकिंग, ठीक है, हमारे पास किसकी है, एचलीज रिफ्लेक्स हमारे पास कमी होगी है, ठीक है। दो मूवमेंट उसने बताई हैं, अगर ये पाऊँ है ना मेरा वो इस तरह से हील के ऊपर चले, हील के ऊपर नहीं चल पा रहा तो हमारे पास क्या मसला है, ये ऊपर वाले जो टेंडेंट्स हैं डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं हो पा रही, तो मतलब नी के ऊपर वाले जो है ना वो हमारे पास कौन सा होगा, L4 और L5 वाला जो है ना वो फ्रंट पे जो आ रहे थे, ये वाला देखो जो हमारे पास अपर लिम्ब नहीं लोअर लिम्ब, ठीक है, डर्माटोम्स यहाँ पे देखो, अगर तो वो हील के ऊपर नहीं चल पा रहा तो इसका क्या मतलब है, L4 और L5 की वीकनेस है। अगर वो टो के ऊपर नहीं चल पा रहा तो इसका मतलब कि एचलीज टेंडन इसके वीक है, जिसकी वजह से वो टो पे नहीं चल पा रहा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा होगा, एस जो एचलीज टेंडन है, एचलीज टेंडन के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो S1 और S2 की हमारे पास खराबी थी सारी की सारी। अब S1 क्या कर रहे थे, हमारे पास ये नर्व कंप्रेस हुई है तो हमारे पास क्या होगा, लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स। S1 अगर ख़राब है तो हमारे पास एंकल ये होता है ना, ये वाला, ये एंकल, ये नहीं था, ये एंकल, एंकल रिफ्लेक्स S1 के अंदर लॉस हो जाएगा, ठीक है। L4 L5 हमारे पास क्या करेगा, वीकनेस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन होगा, एंकल जर्क और वीक एंकल जर्क हमारे पास किसके अंदर होता है, S1 के अंदर होता है एंकल, ठीक है, टखने के ऊपर S1 होता है। नर्व सप्लाई टू नी जर्क था L4 L3 L4, ठीक है, वही बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स, जहाँ पे एंकल आ रहा है ना देखो चुप करके, ठीक है, एंकल जहाँ पे आ रहा है एंकल रिफ्लेक्स, वहाँ पे S1 जो है ना एंकल रिफ्लेक्स S1 उड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास फर्स्ट सैक्रल नर्व वही है, एंकल रिफ्लेक्स गया होगा, फर्स्ट सैक्रल नर्व हो गया। रिसेप्टर इन्वॉल्व फॉर फ्लेक्सर रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास क्या होते हैं, नोशियो रिसेप्टर्स हमारे पास होते हैं। द रिसेप्टर इन्वॉल्व विथड्रॉल रिफ्लेक्स में हमारे पास नोशियो रिसेप्टर्स वही पेन वाले जो होते हैं, ठीक है। फिर है ब्रेन स्टेम नॉट फंक्शनिंग, तो हमारे पास विच फंक्शन विल बी स्पेयर्ड, विथड्रॉल रिफ्लेक्स फिर भी हमारे पास जो है ना, मतलब कोई भी गर्म चीज़ लगी विथड्रॉ हो जाना चीज़ का, तो वो हमारे पास काम करता रहता है। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सिया होता है, क्रीमेस्टेरिक जो टेस्टिस के पास होता है, जो कि हमारे पास कहते हैं L1 और L2, ये हमारे पास पॉलीसिनेप्टिक है। तो P फॉर पोन, पोन किससे होता है, L से होता है, तो हमारे पास मैंने यूँ याद किया था L1 और L2, तो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स इसके लिए होता है, पॉलीसिनेप्टिक होता है। रिफ्लेक्स आर्क में हमारे पास ब्रेन इन्वॉल्व, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास बेसिकली ना रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, आर्क में हमारे पास क्या आ रहा है, आर्क में C आ रहा है, ठीक है, तो C से हमारे पास क्या होगा, C सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ जाएगा। पेशेंट विद डायग्नोज केस ऑफ कॉर्ड कंप्रेशन, हिज लोअर लिम्ब रिफ्लेक्सिंग में एंकल नहीं है, रिफ्लेक्स वाला एग्जैक्टली, बट हिज बाइसेप टेंडन इज एब्सेंट है, ठीक है। तो बाइसेप के लिए कौन सा हमारे पास आता है, C5 और C6 ऊपर से, ठीक है। अगर मैं बाजू बनाऊँ तो C4 ऊपर था, C5 था, ठीक है, फिर C6 था। बाइसेप के लिए C5 ब्रेकियोरेडियलिस और बाइसेप को कौन कर रहा था, ये ना C5 और C6, ठीक है। पिकअप स्टिक हो गया,
ये हमारे पास जो है ना सारे का सारा लॉस होगा। फिर वो कह रहा है कुछ नी जर्क इज दी एग्जाम्पल ऑफ, नी जर्क किसकी एग्जाम्पल है, मोनोसिनेप्टिक की है, इनवोलेंट्री है, मायोटैक्टिक है, ये सारी की सारी नी जर्क की है। पुलिसमैन गॉड शूट है, नी जर्क हमारे पास लॉस हो गया, तो हमारे पास L4 L3 और L4 दोनों उड़े होंगे, ठीक है। नी जर्क हमारे पास, अगर तो वो एंकल जर्क की बात करता है तो हमारे पास ये नी के लिए है, एंकल के लिए S1 होता है, ठीक है। बाइसेप के लिए क्या होता है, C5 होता है और C6 होता है, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये मोनोसिनेप्टिक है, एक नी है, एक मोनो है, एक नी, ठीक है, इनवॉलंटरी है, और हमारे पास सारी की सारी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंटरनल जुगुलर सब क्लेमन में। अब ये यार अगली वीडियो में करेंगे, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।